नहीं जाए भी अभी उसका देख मुक्का कैसा हो गया। सच में धूप बहुत ज़्यादा है। आ जाओ। लो रे धीरे धीरे। अस्सलाम वालेकुम, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी हम जा रहे हैं सिटी। मुझे ना डॉक्टर से मिलना है, मतलब स्पेशलिस्ट है, उनसे मिलना है, तो इसलिए हमें सिटी जाना पड़ रहा है। और हम यहाँ पे आ गए ऑटो पकड़ के बस स्टॉप तक। अब यहाँ से हमें बस लेकर जाएगा सिटी तक। तो यहाँ पे देखिए बस स्टॉप है, तो अभी थोड़ी देर में ना बस आ जाएगा। और यहाँ देखिए हम ना बस पर बैठ गए और काफ़ी टाइम के बाद हम बस में ट्रैवल कर रहे हैं। मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। विंडो सीट पे मैं बैठ गई थी और बाहर का नज़ारा दिखते हुए जा रही थी। और ये ना आज मैं आपको सिटी भी दिखाऊंगी। इतने टाइम्स तक आप लोगों ने सिर्फ गाँव ही देखा है, मैंगलोर में जो गाँव है हमारा, बट आज मैंगलोर सिटी में आप लोगों को दिखाऊंगी कैसा होता है। यहाँ से 1.5 घंटे की दूरी पर है। नॉर्मली कार से आप जाते हो तो 1.5 घंटा लग जाता है, बट बस में ना 2 घंटे के आसपास हो जाता है। और आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं हॉस्पिटल क्यों जा रही हूँ, इतनी दूर क्यों मैं जा रही हूँ स्पेशलिस्ट से मिलने। एक्चुअली मैं रीज़न बताऊंगी, और यही रीज़न है कि मैं अपने मायके नहीं जा पाई। आप लोगों का बहुत सारा कमेंट्स आ रहा था कि अनवरी आप मायके क्यों नहीं गए, इतना टाइम तक आप यहाँ पे ही हो, क्या है। तो बहुत सारे कमेंट्स मुझे आए, तो वो मैं आपको बताऊंगी थोड़ी देर में। और ये तो जो देख रहे हो ना, सारे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं। सामने कॉलेज है निट्टे, तो यहाँ से बहुत सारे स्टूडेंट्स जाते आते हैं। तो यहाँ पे ना इस देखिए ये कैंपस है। और फिर ना थोड़ी देर बाद फिर बारिश शुरू हो गई। और सच बताऊँ तो मानसून का जो मज़ा होता है ना, असली मज़ा मुझे यहीं पे आ रहा है। रोज़ बारिश होती है, ऐसा कोई दिन नहीं है कि बारिश नहीं हो रही है यहाँ पे। और देखिए अब हम ना पहुँच गए, शहर में आ गए जहाँ पे हमें जाना है। तो ये शहर में थोड़ा दिखा रही हूँ आप लोगों को किस तरह से लगता है। नानू मुश्किल हो जाता था पकड़ने। तो डॉक्टर को विज़िट करने के बाद हम पहुँचे रेस्टोरेंट। और यहाँ पे ना हस्बैंड लेकर आए, मुझे बोल रहे थे स्पेशल खाना खिलाता हूँ तुम्हें। तो मेरा ज़्यादा कुछ मन नहीं कर रहा था खाने का, बट हस्बैंड ने बोला चलो इतना दूर आए तो कुछ खा कर जाते हैं। तो यहाँ पर हम आ गए रेस्टोरेंट में। बंद करो जानो, कॉर्नर में बैठी हूँ, कॉर्नर में। और यहाँ पर हस्बैंड ने ऑर्डर किया था अपने लिए फ़िश थाली, और मैंने मंगाया था नूडल्स, एग नूडल्स। और इनका नूडल्स मुझे इतना अच्छा लगा कि मैंने बच्चों के लिए ही पैक करवाया, क्योंकि ना अलीना को भी नूडल्स बहुत पसंद है, इवन मीशू भी बहुत शौक से खा लेती है। तो इन खाना वाना खा लिया, उसके बाद ना इस तरह से पानी दिया गया नींबू डाल के, गर्म पानी हाथ धोने के लिए। मतलब इनका रेस्टोरेंट का नाम महाराजा है, तो महाराजा वाला ट्रीटमेंट भी दे रहे हैं। और अब ना लंच करके हम निकल गए थे, और हस्बैंड बोल रहे हैं कुछ स्पेशल चीज़ है, स्पेशल जगह है, वहाँ पे लेकर जा रहे हैं मुझे। कहाँ जा रहे हैं? पब्बास जा रहा है आइसक्रीम फेमस है क्या बहुत यहाँ पे? बहुत फेमस। गड़बड़ बोल रहे थे आप। वही और यहाँ पर ना मैंने एक चीज़ नोटिस की, गांव तो क्लीन है ही, यहाँ पे सिटी भी आप देखेंगे ना तो काफ़ी क्लीन है। तो देखिए हम आ गए यहाँ पे आइसक्रीम पार्लर पब्बास, और बहुत ज़्यादा फेमस है ये आइसक्रीम पार्लर। मतलब जो मैंगलोर के लोग हैं उनको तो पता ही होगा, हर किसी को पता है इस आइसक्रीम पार्लर के बारे में। कहा जाता है कि यहाँ पे इनका ना जो दुकान है कभी खाली नहीं रहता है, मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ होती है, इतना ज़्यादा क्राउड होता है।
मेरे कुछ सब्सक्राइबर भी मुझे बोल रहे थे कि अनवरी आप मैंगलोर आए हो तो पबास एक बार ज़रूर जाना, आपको बहुत अच्छा लगेगा। बट मैंने सोचा नहीं था कि हस्बैंड ना मुझे यहाँ पे आकर सरप्राइज़ ही दे देंगे। थैंक यू। तो हमें भी सीट मिल गया तो हम बैठ गए और हमने ऑर्डर तो हमें देखना ही नहीं होता है, सीधा हस्बैंड ना गड़बड़ी ऑर्डर करते हैं। आप ही बताओ, मेरे को नहीं पता। मैं तो गड़बड़ आइसक्रीम गड़बड़ ले रहे हो आप? गड़बड़ हम भी वही लेंगे फिर। और मैंगलोर में ना आइडियल आइसक्रीम ना बहुत ज़्यादा फेमस है, आपको हर जगह ये आइसक्रीम मिल जाएगा। और हस्बैंड का मानना है जिस जगह की जो स्पेशलिटी होती है ना वो ज़रूर खाना चाहिए उस जगह पे जाकर, तो और कुछ और ऑर्डर करते ही नहीं है। हम जब भी आते हैं ना यही ऑर्डर करते हैं। फिर हम ना आइसक्रीम खाकर बाहर आ गए थे और यहाँ पे बुक्स का शॉप लगा हुआ था, तो मैं कुछ बुक्स सोच रही थी अलीना के लिए लेने के लिए, बट मुझे कुछ खास लगा नहीं, समझ में नहीं आया। तो फिर हम वापस, अब ये घर देखिए, घर आ गए, ऑलमोस्ट घर जा रहा है और काफ़ी टाइम हो गया है। मतलब अगर आप सिटी जाते हो ना तो पूरा दिन ही चला जाता है, समझ लो। जाने आने में 4 घंटा लग जाता है ऑलमोस्ट। फिर जो विज़िट वगैरह था उसमें, डॉक्टर के विज़िट में भी थोड़ा टाइम लग गया। तो हम यहाँ उतर गए बस से। अब यहाँ से ना ऑटो पकड़ के अब जाएंगे सीधा घर। और यहाँ पर ना मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, ऑटो में ना मतलब घर तक आपको ड्रॉप करते हैं, घर के गेट तक। जैसे कोलकाता में क्या है ना, हमारा दूसरे शहरों का मुझे इतना नहीं पता, बट हमारे शहरों में, कोलकाता में इस तरह से है कि जहाँ पे इसका स्टॉप होता है रुकने का वहीं पे रुकता है, वहीं से पिकअप करता है, इस तरह से। ऐसा डोर पे लाके तो बिल्कुल नहीं छोड़ता है। तो यहाँ पे एक अच्छी बात है कि सीधा आपको ऑटो आपके स्टॉप तक लाके, आपके घर तक लाकर छोड़ता है और आपको चलना फिरना ज़्यादा नहीं पड़ता है। तो देखिए हम आ गए और बच्चों को छोड़कर गए थे दादी के पास, पता नहीं वो लोग क्या कर रहे हैं। अरे बबरी बबरी बबरी, कैसी हो मम्मा? You wanted to come with me? No? Why? Because the doctor is going to give me injection. Doctor is going to give me injection. That's why you want to come with us? Afraid? I miss you. Appy was nice with you? Yeah, Appy took care of you? I took care of Appy. You took care of Appy? Really miss you? Oh, How you took care? How? Oh, like that. Oh, Baba, oh, Baba. Mom. Okay, one more time. This Ah. is mine. Say, Nakisha, say. This is Ask Sherina. Ask Sherina. Kisha, say. Serena. Sherina, Didi. Serena. Stand there too. Serena दीदी this side. बढिया सा मिशू, तू कशी आहे? बरे असा. मैं बड़े सा. मैं बढ़िया सा कैसे बोलते हैं वैसे? मैं नहीं बोलते है ना। आम बरे असा. हम बढ़िया सा। आम बरे असा. मिशू से मिशू हम बढिया सा. I'm बड़े क्या सा. कहती हो? हम बोलने लगे तो पता नहीं हमको, ऐसे ऑन स्पॉट में याद होता नहीं है यार, बोल पाते विशू कशा आहे मा? This is mine. आम बरे असा मा. तू कशा आहे? आम This बरे. is side. आम बरे असा. मैं बड़े सा. हम बढ़िया सा। हम बढ़िया सा। I'm बड़े सा. विश्व Telling. अंगे Ask her name in Kannada. मिशू तुझे नाव काले. तुझे नाम कर ले. She's asking you. बोल पा रही। विशू. She's asking you your name. What's मिशू your से name? मुझे नाव मिशू. मुझे नाम विशु. वाह विशु, कितना अच्छा बोल पाती है एक ही बार में ना। वाह विशु, गुड जॉब। मुझे ना विशू. पप्पा गया. पप्पा क्या है? पप्पा बितरा. पापा बेटेरा. पप्पा बितरा. पापा बेटेरा. आमच्या गुंतून येतं ना एकदम. बाय मिशू. गुड नाइट। बाय देना. फले पुसेन फले. बाय बाय गुड नाइट. से फले. कीड़ा चल रहा है। गया। बाय. और अब ना ये नेक्स्ट मॉर्निंग हो गया है और अब मैं जा रही हूँ वॉक पे। मैं कैसे भी ना 20-25 मिनट का वॉक करती हूँ एम्प्टी स्टमक। मॉर्निंग वॉक एक्चुअली बहुत फ़ायदा पहुँचाता है। आप में से कुछ लोग पूछ रहे थे आपने वेट लॉस कैसे किया।
तो बस मैं अभी सुबह तो बस वॉक ही कर रही हूँ, ज़्यादा कुछ कर नहीं पाती हूँ, थोड़ा स्ट्रेचिंग वगैरह करती हूँ बस, और होम कुक्ड फूड जो घर में बनता है वही खा रही हूँ। और मेरा वॉक हो गया है, मैं घर जा रही थी और तभी मैंने देखा ना यहाँ पे हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई, और मैं तो समझ गई अब जो बारिश शुरू आएगी ना तो झमझम बरसने वाला है। मतलब एक बार जब शुरू होता है तो 5-10 मिनट के लिए भी होगा ना, बट बहुत तेज़ होता है। तो मैं तो फुल अब गिली होने वाली हूँ यहाँ पे। मैं छाता भी लेकर नहीं आई, और मैं एक पेड़ के नीचे खड़ी हो गई थी कि मैं नहीं गिली होंगी, बट पेड़ इतना घना नहीं था कि मुझे प्रोटेक्ट कर सके। तो यहाँ पे देखिए मैं ऑलमोस्ट गिली हो गई थी, तो मुझे लगा चलो अब जब गिले हो ही गए तो फिर रुकने का कोई मतलब नहीं बनता। तो फिर मैंने ना मैं पूरा नहा कर ही आज वॉक करके साथ साथ मेरा नहाना भी हो गया, तो मैं चली गई इस तरह से। फिर मम्मी ने मुझे बोला तू छाता लेकर जाना चाहिए ना, पता है ना मौसम ख़राब रहता है यहाँ पे अभी, बट मैं भूल गई थी बिल्कुल भी। और उसके बाद मैंने फटाफट ना शावर ले लिया। मैं बीमार नहीं पड़ना चाहती क्योंकि अभी हमें वापस जाना है दुबई, तो मैं अभी ठीक ठाक जाना चाह रही थी। तो गर्म पानी से मैंने अच्छे से नहा लिया। मिशू पाऊस आहे ता काय लागते देंगे इसको से बना देंगे। तो शांता का नहीं आई अभी तक, आ गई है। और उसके बाद यहाँ पे शांता का भी आ गई है, कुछ कुछ तो काम कर रही है बाहर में। ओह बाय बाय पापा। और यहाँ पर देखिए हमारे गार्डन में कौन आया है, 2 पीकॉक है। एक ऊपर आपको दिख रहा है, एक गड्ढे के नीचे है जहाँ पे कोकोनट ट्री है ना, गड्ढा है उसके नीचे है। ये देखिए बाहर आएगा अभी, ये देखिए तो 2 घूम रहा है इतने मस्त आराम से। और कितना अच्छा है ना ये साइट, मतलब सामने आपका पीकॉक वगैरह जा रहा है। नहीं तो नॉर्मली जू में जाके हमें देखा करते थे बचपन में, यहाँ सामने इस तरह से घूमता है ये लोग। और उसके एक साथी वो बाउंड्री पार करके चला गया, और ये कंफ्यूज हो रहा है कि वो कहाँ गया, समझ नहीं पा रहा था। और इतना आवाज़ लगाने के बाद भी ना इस बेचारे का साथी पता नहीं कहाँ चला गया, तो बेचारा निराश होके जा रहा है अकेले, फिर बाद में पीछे से आ गया, ये देखिए। और आज हमारे घर में नाश्ते में बन रहा है सरजिगे, और मैं मम्मी से सीख रही हूँ इसे कैसे बनाया जाता है। बहुत इजी है, जब मैंने देखा तो बहुत अच्छा लगा रेसिपी, और टेस्टी तो बहुत ही ज़्यादा होता है। और ये मेरे ब्रेकफास्ट के टॉप लिस्ट पे रहेगा। देखिए मम्मी ने ना कोकोनट ऑयल में तड़का लगा दिया, आप कोई भी ऑयल यूज़ कर सकते हो। राई, थोड़ा सा उड़द दाल, और साथ में जाएगा इसमें तो वो बैडगी जो मिर्ची आती है ना, तोड़ के इस तरह से डाल देंगे, और कड़ी पत्ता ऐड होगा इस पर। हल्का सा राई वगैरह तड़क गया ना, तो मम्मी इसमें ऐड कर दी है अनियन। छोटा सा एक अनियन का पीस डाल दिया है इसमें। ये हल्का सा सॉफ्ट होने तक ही पकाना है, ज़्यादा हमें ब्राउन नहीं करना। जस्ट ट्रांसलूसेंट हो गया अनियन, तो ये रोस्टेड जो व्हीट सूजी है वो हम डाल देंगे। ये स्पेशल पैकेट आता है सरजिगे का, इसका ही अच्छा लगता है। नॉर्मल जो रवा आता है उसका मुझे ना इतना टेस्ट नहीं आता है। गर्म पानी चढ़ गया है, यही गर्म पानी यहाँ पे यूज़ होगा। तो हल्का सा सब चीज़ों को ना मम्मी ने मिला लिया। अब इसमें जाएगा नमक, और इसमें ना गुड़ भी ऐड होगा, तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा नमकीला, थोड़ा स्वीट और थोड़ा सा तीखा, बहुत मज़ा आता है ये खाने में। ये गुड़ थोड़ा भी मीठा नहीं है। इस दाल में मीठा नहीं है। और अब लास्ट में इसमें जाएगा नारियल, तो 1 मुट्ठी नारियल ना इसमें ऐड कर देना है, और थोड़े से मिक्स करेंगे। और जस्ट इसमें पानी गर्म करके पहले ही हमने रखा है साइड में, तो गर्म पानी इसमें ऐड हो जाएगा। पानी ज़्यादा हो तो कुछ नहीं होता, सूख जाता है ना। डाइटिंग भी कर रहा है तो उसके लिए भी अच्छा है। हल्का सा ऑयल में तड़का लगा के, गेहूं का है ना। तो हमारा नाश्ता तो बनकर रेडी हो गया। बच्चों का ना मन करता है कभी कभी थोड़ा बाहर का खाने का, तो बाहर से उसका पापा लेकर आते थोड़ा बहुत नाश्ता उनके लिए। और यहाँ मैंने चाय चढ़ा दिया है। Appi and Mishu, we are going back to Dubai in 4 days. You want to go back to Dubai? No. Why? I am going to stay with Appi and I want laughing mine. And one laughing Mai.
Loving my, oh. But you have to go back to Dubai. You have to do school there, right? You're not coming? Appi, what about you? Okay. Appi, look here. 4 दिन के बाद हमारा फ्लाइट है. नहीं क्या नहीं? नहीं जाना. जाना तो पड़ेगा ही ना, स्कूल वगैरह करना नहीं है तुमको. वापस कब आएंगे? दादी माँ को बोलो साथ में चलने के लिए. Yay, Daddy Mom! We're China. Shana will also come one time. This time tell Mai to come. Mai is not listening. She's not coming with us. Go, you guys still go. दादी माँ. In the kitchen. Daddy Mom, तुम्हारे घर से दखल नहीं देगा. अच्छा चलो चलो. हाँ? कुछ नहीं आई है. Mishu, ask Mai. Is Mai coming? Ask Mai, you coming? Are you coming to Dubai? Yes yes yes. She's telling for sure. Ask Mishu, ask. Yes Mishu. Are you kidding? Are you kidding? Yeah okay okay. Okay. Then Okay, take promise from Mai. Take promise. Promise, Pinky promise. Oh, it's not Pinky promise, Mishu. That's not Pinky promise. this This is Pinky After promise. coming April, okay? Coming in April. अप्रैल में आएगी. Celebration coming in. Yeah. अप्रैल में आएगी Mai. Mai will not come now with us. Will come in April. She's telling. Okay, Mishu. मैं बोले तो तब आएंगे ऐसे कैसे? मैं. अभी वो कन्नड़ा सीख रही है. हाँ, अभी क्या बोली आके आपको? और उसको बोला काले करता है हाँ. तो कलर करता. कलर करता. हाँ. निशु फोन में कलर कर रही है. वाओ, you know how to do. काला करता है माँ. Kalau करता. काला करता है. फोन चार्ज मुक्त दिला मिशू. फोन चार्ज ना. नहीं चार्ज में. चार्ज ना. फोन में. हम तो ना चार्ज मुक्त दिला. चार्ज मुक्काला. Mishu, where are you going? Where are you going? चार्ज Come. मुक्काला. Charging. चार्ज मुक्काला. चार्ज मुक्काला. हाँ. चार्ज ज्यादा बोलना पड़ा. चार्ज. मिशु बोल रही है वो यहाँ पे रहेगी अपनी लविंग दादी और अप्पी के साथ. वो नहीं जाएगी दुबई वापस, है ना मिशु? हाँ. Why मिशु? Tell me why. देखो होता है love my. You love Mai? Mai को जाके बोली Mai, you're coming with us to Dubai. Mai promised you to she'll come. She's coming with you, huh? In April. In April. In April. और अब मैं आपको बता दूं कि मैं हॉस्पिटल क्यों गई थी और मैं अपने मायके क्यों नहीं गई. आप लोगों के इतने सारे कमेंट्स आते हैं मायके को लेकर. एक्चुअली ना मैं हमेशा जाती हूँ मायके. लास्ट ईयर भी मैं गई थी. आप अगर मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हो तो आपको पता होगा. और एक्चुअली मुझे ना जब मैं दुबई से निकल रही थी तो आप लोगों को याद होगा मैं बता रही थी कि मुझे डिजीनेस हो रहा है. मैं डॉक्टर के पास भी गई थी. वहाँ पे जस्ट एक दिन ट्रैवल के पहले मुझे चक्कर जैसा आ रहा था. तो वहाँ पे मुझे डॉक्टर ने बोला कि आप इंडिया जाकर न्यूरोलॉजिस्ट को ना कंसल्ट करना, तो वो अच्छे से बता पाएंगे कि क्या प्रॉब्लम हो रही है आपको. तो यहाँ पर आने के बाद भी वैसे ही हो रहा था, कुछ भी राहत नहीं मिल रहा था मुझे. तो जब मैं गई न्यूरोलॉजिस्ट के पास तो उन्होंने बोला कि मुझे वर्टिगो हुआ है और सडन हेड एंड आइज़ मूवमेंट की वजह से ये होता है. मतलब कभी कभी ना मैं ऐसा सर घुमा रही हूँ या आइज़ घुमा रही हूँ यहाँ वहाँ, तब डिजीनेस हो रहा है. झुक रही हूँ तो हो रहा है. तो काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी, बट मैंने कभी भी आप लोगों को बताया नहीं इतना डिटेल में. क्या बताऊँ ये सारी चीज़ें. तो वही 2-3 राउंड लग गया था डॉक्टर्स के पास का, क्योंकि बहुत परेशानी हो रही थी मुझे, ऐसा हो रहा था. तो फिर मुझे ENT के पास भेजा गया. ईयर्स, नोज़ और थ्रोट वाले जो डॉक्टर्स होते हैं ना उनके पास. तो कुछ एक्सरसाइज वगैरह मुझे उन्होंने रिकमेंड किया. आइज़ का और हेड मूवमेंट का जो एक्सरसाइज होता है, तो वो करने के बाद थोड़ी मैं बेटर हूँ. और यही रीज़न है कि मैं मायके नहीं जा पाई. मुझे डर लग रहा है कि जाऊँगी फिर मेरा कंडीशन थोड़ा ख़राब हो गया, कुछ हो गया. तो अम्मी से ही बात हुई. अम्मी बोल रही थी हेल्थ को प्रायोरिटी दो, कोई बात नहीं, बाद में आ जाओ. तो हमारा ना दिसंबर में भी इंडिया जाने का प्लान है फिर से. अगर ऐसा हो पाया, मैं जा पाई दिसंबर में इंडिया, तो इंशाल्लाह मैं मायके ज़रूर जाऊंगी. मैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक पे बात करने वाली हूँ. नॉर्मली मैं इस तरह के कंटेंट पे बात नहीं करती हूँ, बट ऐसी घटना घटी है हमारे देश में कि चुप भी नहीं रहा जा सकता. मतलब अंदर से ना बहुत कुछ बोलने का मन कर रहा है और बहुत कुछ है कहने को. और जो न्यूज़ में चल रहा है, रोज़ मैं न्यूज़ फॉलो कर रही हूँ, देख रही हूँ, रोज़ न्यू अपडेट्स आ रहे हैं. और मैं सोचती हूँ क्या
मतलब इंडिया डॉटर्स के लिए सेफ़ नहीं है, बेटियों के लिए सेफ़ नहीं है। ऐसा कोई शहर, ऐसा कोई गांव नहीं है जहाँ पे आप बोल सकते हो कि हाँ यहाँ पे लड़कियाँ सेफ़ है। पहले जब रेप वगैरह होता था तो बोला जाता था कि उसे छोटे कपड़े पहन लिए, रात को आधी रात में बाहर थी इसलिए ऐसा हुआ। मतलब जो जितना भी होता है ना, गलतियाँ सारी लड़कियों के ऊपर ही मर दिया जाता है कि सारी प्रॉब्लम्स लड़की की ही है। वो देर से रात तक बाहर थी इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ, उसने छोटे कपड़े पहने इसलिए उसके साथ ऐसा हुआ। तो जो मतलब जो रेपिस्ट उनकी कोई गलती नहीं, सारी गलतियाँ। अब यहाँ पर बताइए, जहाँ पे अभी एक वर्क प्लेस में जहाँ पे डॉक्टर है, हॉस्पिटल में अपना काम कर रही है, 36 आवर्स का उसका शिफ्ट था और थोड़ा सा आराम करने के लिए वो गई सेमिनार हॉल में, और सेमिनार हॉल का ना वो क्या कहते हैं, बोल्ट जो होता है वो टूटा हुआ था, इसलिए इस वजह से वो लॉक नहीं कर पाई और उसके साथ मतलब रात में ऐसा इंसिडेंट हो गया। इतना हॉरिफाइंग मतलब इंसिडेंट है, बयां करना ही मुश्किल है। उसको चश्मों को इस तरह से मारा गया चश्मे के ऊपर से कि उसका कांच टूट के उसकी आंखों के अंदर चला गया। उसके एक भी ऐसा बॉडी में ऐसा मतलब जगह नहीं था जहाँ पे उसे मारा पीटा ना गया हो और चोट के निशान ना हो। इतनी बुरी तरह से मारा पीटा गया उसे। और आज भी हम कहते हैं कि हमारा देश महान है। हमारा देश महान तब होगा जब इस देश में इस तरह की घटनाएं होना बंद हो जाएगी, तब हम कह सकते हैं कि हमारा देश महान है। आजकल छोटे छोटे बच्चों को नहीं छोड़ा जाता कहीं भी, मतलब चाहे बड़े हो बच्चे हो, मतलब कहीं भी कोई सेफ नहीं है। और जो क्रिमिनल्स है, जो इस तरह काम कर रहे हैं, उन्हें पूरी खुली छूट दी जाती है। जो वहाँ का प्रिंसिपल है उसके ऊपर कितने सारे केसेस ऑलरेडी फाइल किया गया था, बट कोई एक्शन टाइम रहते लिया नहीं गया। उस टाइम अगर टाइम रहते एक्शन लिया गया होता तो आज ये नौबत नहीं आई होती, शायद वो लड़की आज जिंदा होती। अब जरा सोचिए उस माँ बाप के ऊपर क्या बीत रहा होगा जब उसने अपनी बच्ची की लाश देखी होगी। मतलब कोई भी इंसान, नॉर्मल इंसान में ना देख के उसकी रूह कांप जाएगी। वो तो बेचारे माँ बाप है, उनके ऊपर क्या बीत रही होगी सिर्फ वही समझ सकते हैं, किस दर्द से वो गुजर रहे होंगे इस टाइम में। और मुझे लगता है किसी भी हाल में इसे जस्टिस मिलना चाहिए। जिसने भी एक घटिया घिनौना काम किया है ना, उसे एकदम बहुत कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए कि मतलब वो सोचे भी ना कि दोबारा ऐसा करने का। बट ये चीज़ ख़त्म ही नहीं हो रहा है। निर्भया केस में भी बहुत बार ऐसा हो चुका, मतलब कितना कुछ हुआ, सारे एलिगेशंस निर्भया के ऊपर ही आया कि उसने देर रात तक बाहर थी, ये वो दुनिया भला। और अब देखो कितना टाइम लगा उसके, मतलब जो क्रिमिनल्स थे उसको पकड़ने में कितने साल लग गए। तो इतना स्लो प्रोसेस चलेगा तो कैसे चलेगा। और तब तक वो क्रिमिनल्स खुला घूमेंगे, मतलब जब तक बेल आराम से मिल जाता है, बाहर रहते हैं, घूमते हैं, मतलब आपको पता भी नहीं होगा, आप रेपिस्ट के आसपास ही रहोगे। मतलब आपको कैसे पता चलेगा कि आपके आसपास कौन है, क्रिमिनल्स घूम रहा है। तो मुझे लगता है थोड़ा फास्ट जो भी प्रोसेस है करना चाहिए और जल्द से जल्द उसको जस्टिस मिलना चाहिए।